जाती है। और जैसे जैसे हम लोग देखे रहते हैं खाना को, तो उसको दिमाग में आइडिया, इसको पचाने में ज्यादा मेहनत है, ज्यादा लार निकालेगा, जिसमें कम है उसमें कम निकालेगा। तो सांप में पैरोटिड ग्रंथि किसका काम कर देती है? जहर का। जब भी सांप बहुत जोर से काटेगा तो दांत के ऊपर वो पैरोटिड ग्रंथि होती है, वो जाके उससे टच हो जाएगी और वो जहर जो है वो टपक जाएगा। किसके ऊपर? दांत के ऊपर। और दांत गड़ा दिया आपके शरीर में, तो जैसे दांत गड़ाएगा सांप, उसका कचकचा के दाबेगा तो ऊपर से उसमें दो टपक, उसका सांप में लार ग्रंथि में क्या बन रहा है? जहर। डाल दिया जहर आपके अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? आप जहर गया आपके शरीर में। सांप का जहर या तो आपके ब्लड को दही की तरह गाढ़ा कर देता है, या तो आपके ब्रेन को लॉक कर देता है। दो टाइप का। आपको सांप काट लिया था, सांप बच गया कि नहीं? नहीं, कौन सा सांप काटा था? जहरीला था? मतलब डॉक्टर के पास गई थी कि नॉर्मल हो गया? सही। हाँ, सांप काटे तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, इस सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए। समझिए ध्यान से, सांप के दो टाइप के जहर होते हैं। एक आपके ब्रेन को स्टॉक कर देता है और दूसरा आपके ब्लड को दही ऐसा कर देता है। खून कितना पतला होना चाहिए ना जी, उसको दही ऐसा कर देगा, खून आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो शरीर छटपटाने लगेगा ऐसे ऐसे, अब मुंह से गाज फेंकने लगेगा ऐसे। खत्म कहानी, 3 घंटा के अंदर खत्म कहानी है। तो जो इसे हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर देता है उसे हीमोटॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है जहर, हीमोटॉक्सिक। और जो ब्रेन यानी न्यूरॉन को खत्म कर दे उसके न्यूरोटॉक्सिक। क्या कहेंगे? न्यूरोटॉक्सिक। तो जहर कितने टाइप का? 2, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। अलग अलग सांप में अलग अलग जहर पाए जाते हैं, बट ससुरा न्यूरोटॉक्सिक बहुत खतरनाक होता है। समझ आ गया ना? न्यूरोटॉक्सिक बहुत खतरनाक, कि उसको ब्लड से मतलब नहीं, ब्रेन तक गया, काम खत्म कर दिया आपको। और हीमोटॉक्सिक में थोड़ा बहुत आपको टाइम दे देता है, जैसे वहां जहां ब्लड काटा है, जैसे जहां सांप काट लिया है वहां से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं वहां से। जैसे जैसे तो फिल्मों में ऐसे ब्लड में हाथ निकाल, ऐसे देखिएगा, हीरोइन को काट लेगा तो हीरोआ कहेगा नहीं मैं आ रहा हूं, अब मुंह से ऐसे चूर फेंक देगा, मत किसी का। अब तुम लोग बचाना है, लेकिन ऐसे नहीं बचाना है कि वो बैठ जाएगा हम ठीक हो गए अपने चल जाए। नहीं, ऐसे नहीं बचाना है। आगे जैसे कहीं सांप काट लिया तो सांप में 2 दांत होते हैं आगे, तो वो हमेशा जहां काटेगा वहां स्वेलिंग हो जाएगी। भाई आपको छोटा सा सुई लगता है तो स्वेलिंग हो जाती है, तो दांते काट लिया है, आपको खुदे पता चल जाएगा कहाँ है, वहीं लहरेगा और वहां पानी से धुलिएगा तो क्या हो जाएगा? सांप होगा, वहां 2 दांत दिखेगा। तो आप उसको ना वैक्यूम के मदद से खींच सकते हैं। वैक्यूम के मदद से क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। सिरिंज जो होता है ना वैक्यूम बन जाता है। इसमें सिरिंज का ये रहा, देखिए ये जो सिरिंज है ना, ये इसके ये आगे का ये नोक निकाल दीजिए, ये आगे का ये नोक निकाल दीजिए, ठीक है? निकाल गया ये नोक। अब अगर आप इससे खींचिएगा ना तो वैक्यूम बन जाएगा। ये क्या करेगा? वैक्यूम। लेकिन इसका मुंह इतना छोटा है कि बन नहीं पाएगा, तो आप इसे अगवा से काट दीजिए। आगे से क्या कर दिए? काट दीजिए, आगे से काट देंगे तो इसका थुथुरा कट जाएगा। ये आगे से ये थुथुर कट जाएगा तो इसका मुंह क्या हो जाएगा? चौड़ा। लेकिन जब मुंह चौड़ा होगा तो आप ब्लेड से काटेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपके हाथ पे अच्छा से चिपकेगा नहीं, तो इसको निकाल लीजिए और इधर से घुसेड़ दीजिए, क्योंकि इधरिया तो बराबर है, इधरिया क्या है? बराबर है। नहीं समझे? अरे जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये ऊपर खाबर हो जाएगा और चमड़ा पे तब अच्छा से चिपकेगा नहीं, एयर लीक करने लगेगा तो वैक्यूम नहीं बनाएगा। तो इधरिया से इसको निकालिए, इधर से कस दीजिए, तो ये तो पूरा बराबर है। और जहां दतवा रखा है वहां पे खूब अच्छा से रखिए ताकि एयर लीक ना करे। और जब उसके बाद जब इसको खींचिएगा तो एयर लीक करेगा नहीं, तो आपका चमड़े पकड़ के खींचेगा। और वहां दांत धंसा हुआ है तो चमड़ा पकड़ के खींचेगा, वहां हल्का सा गैप है, वहां से वो क्या करेगा? जहर निकालेगा आपका यहाँ पे। और ये सब काम करते रहिए और डॉक्टर के पास भागते रहिए। मतलब किसी से कहिए गाड़ी में बैठाओ, चल हम अपना काम कर रहे हैं। और जब भी सांप काटे
तो 80% केस में सांप काटने से नहीं, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जबकि सांप को हार्ट से कोई मतलब ही नहीं है। या तो वो हीमोटॉक्सिक होगा या तो न्यूरोटॉक्सिक। सोचो कार्डियोटॉक्सिक तो सांपे नहीं होता है कि हार्ट अटैक हो जाए, डरे मर जाता है। हमने एक आदमी को स्पनिया सांप काट दिया तो मर गए, डरे मर गए बेचारे। पानी में बरसात में घूमते रहता है सब, जहरीला नहीं होता है सब, नॉर्मल सांप होते हैं सब। तो ऐसे ऐसे बच्चे उसको खेलते हैं सब, उसको लेके समझ में आ गया, वो जहरीले नहीं, ले डर के मारे आदमी मर गया। हमारे यहाँ एक आदमी को बढ़िया सांप काट लिया, VIP वाला, उस अरे नहीं जहरीला सांप काट लिया था और वो आदमी उसको देख लिया था। अब हम क्या कहें, हम झूठ बोलते कि नहीं तुमको सांप नहीं काटा है, तो समझ जाता है झूठ बोल रहा है। तो अब क्या कीजिए, तो हम उसको कहे कि देखो तुमको ना नॉर्मल सांप काटा है, तुम ऐसे सही हो जाएगा। हम डॉक्टर को फोन कर दिए थे, लेकिन ऐसे उसके सामने कह रहे थे ना, देखिए डॉक्टर के पास ले जाइए लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो बिना जहर वाला है, घरेलू सही हो जाएगा। तो उसको लगा खान सब थोड़े ना झूठ बोलेंगे, जबकि हम पूरा प्रोग्राम बना दिए थे, गाड़ी आ चुकी थी, डॉक्टर के पास आ चुका था, सब कुछ हो गया, सारा प्रोग्राम रेडी है। हम एक आदमी को बोले थे तुम गाड़ी रेडी कर, एक को बोले थे डॉक्टर के पास रेडी कर, एक को बोले थे सेलाइन चढ़ाना पड़ता है पानी, ताकि खून जल्दी से जल्दी पतला हो सके, क्योंकि ज्यादातर सांप जो होते हैं हीमोटॉक्सिक होते हैं, खूनवा को गाढ़ा करेंगे तो पतला कर देंगे ससुरा। अरे पानी चढ़ा देंगे 4 बोतल पंचुचुर हो जाएगा कुल, जो 7 बोतल पानी चढ़ा दो कुल दही फिर से दूध बन जाए। नहीं समझे, उसको लग रहा है, हम उसको कह रहे थे गाड़ी में बैठाएं, एक बार बाइक पे बैठाएं, फिर क्या छोड़ो जा सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर एगो को हम समझाए थे कि तुम कहना अरे लेते जाइए बेचारे की खुशी के लिए, तो सब प्री प्लान था। हम कहा छोड़ दे जा सही हो जाएगा, चलो लो घर चल घर तो कर एगो कर अरे लेते जाइए बेचारा का, देख रहे मुंह उधर गया, तुम डर रहा है रे ना सर, आप बोलेंगे तो हम डरेंगे। हमको तो अंदर से हालत खराब था, कहीं से कुछ समय पहले ही हो जाएगा तो हमारे पे ब्लेम आ जाएगा। हम बस ये नहीं चाह रहे थे कि वो घबराए। जब भी आप घबराते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, फिर ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज फैलता है कि जो जहर यहाँ आना चाहिए घबराने के बाद यहाँ चल जाता है, तो जितना ज्यादा फैलेगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको एंटी वेनम दिया, 4-5 बोतल सेलाइन चढ़ा दिया, जितना जरूरत रहता है चढ़ा देता है कि एंटी वेनम काम करेगा अपना। तो इसमें तो सांप में पैरोटिड ग्रंथि किसका काम करती है? हाँ, जहर का काम कर देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये कहा गया जी इसका सिरिंज समझ में आ गया ना कैसे करना है? अगवा से काटना है, इसको के निकाल के इधर से ठूस देना। क्यों? क्योंकि इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सेक्शन यानी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। आप कौन सी की थी जी? हाँ, कोलगेट कोलगेट पानी बहुत ज्यादा चढ़ाना पड़ता होगा, ब्लड निकल रहा था। चलिए तब इसी यही रीजन है कि बची हो गई बबनी। इसको सांप काटा था ना, तो कहाँ काटा था? पैर पे। हाँ, पैरे पे कटबे करता है, बरसात और साथ में ज्यादा निकलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, काटने के टाइम जब काटते हैं आदमी खींच लेता है हाथ पर, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे ऐसे दांत गड़ाया, जब हम खींच लेते हैं ना तो फट जाता है उसी के दांत से, तो खून ऊपर चढ़ने के बजाय बह जाता है। उसको 22 बोतल पानी चढ़ाया डॉक्टर। कितना बोतल? 22 बोतल। बाप रे, मजबूरी होती है वो चढ़ाना, क्योंकि खून को डॉक्टर को नहीं पता है ना कि जो उसने दवा दिया है वो कितना % काम कर रहा है, और डॉक्टर के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2-3 घंटा में हुआ नहीं तो निपट जाएंगे लोग, इसलिए डॉक्टर रिस्क नहीं लेता है, कंटिन्यूअस चढ़ाते रहता है, कंटिन्यूअस। और जो जहर खाते हैं उनको तो नकिया में से पाइप डाल के पेटवा में पानी चढ़ाया जाता है, ब्लड में नहीं, पेट में। जहर खा के बेहोश हुआ है, पनिया का पानी पिएगा वो, बड़का मोटका पाइप ले गए उतार दिया जाता है, अलग ढकेल के पूरा पंचुचुर हो जाए, जैसे सब्जी में नमक हो जाए, 1 लोटा पानी डाल दीजिए। होता ही नहीं होता, पानी बहुत काम का चीज है। कितना दिन में चढ़ाया था जी 22 बोतल तुमको? 4 दिन। हाँ, 4 दिन में चढ़ाना होता। ब्लड